इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो कि सीबीएसई का सैंपल पेपर प्रोवाइड किया गया क्लास 10वीं के लिए सीबीएसई की तरफ से। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। सृष्टि heated ethanol with a compound A in the presence of 5 drop of concentrated sulfuric acid। यानी कि सृष्टि जो है इथेनॉल क्या होता है C2H5OH। इथेनॉल को एक कंपाउंड ए के साथ क्या करती है, हीट करती है। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करती है। तो वो क्या ऑब्जर्व करती है कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी बन गया। एक कंपाउंड बी बना जिसकी स्मेल क्या है? इसकी स्मेल है स्वीट स्मेल, मीठी मीठी सुगंध आ रही है उससे, तो बी कंपाउंड बन गया। When B is treated with sodium hydroxide, जब इस बी की रिएक्शन की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इट गिव बैक इथेनॉल एंड कंपाउंड सी। तो क्या होता है, ये इथेनॉल बना देता है वापस से, यानी कि C2H5OH बना देता है और कंपाउंड सी बनाता है, ठीक है। एक कंपाउंड सी बनाता है। तो अब हमारे से पूछा क्या गया, इन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करो ए को और सी को, कि ए क्या आइटम है और सी क्या आइटम है ना। और इसके बाद सब शुरू करते हैं। सबसे पहले को ही देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है एक्चुअली। ये है एल्कोहल C2H5OH, यानी कि ये है एल्कोहल, इथेनॉल जो है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करा जा रहा है, तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन रहा है ना, जिसका नाम इन्होंने दिया है सब्सटेंस बी, कंपाउंड बी। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो है एक्चुअली ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है ये। और ये जो रिएक्शन हुई है इथेनॉल की कंपाउंड ए के साथ और जिसमें बी बन रहा है, ये इस रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन नाम है इस रिएक्शन का। और आज से नहीं, बहुत सालों से आ रहा है सीबीएसई के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेरिफिकेशन। और जो कंपाउंड ए है एक्चुअली क्या है, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, CH3COOH, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंपाउंड ए हो गया आपका ये इथेनोइक एसिड। उसका आइडेंटिफाई करना था ए को, तो ए क्या होगा? ए हो गया इथेनोइक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए और आपको नाम पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये इसके 2 पार्ट हैं, जैसे ए बताना, बी बताना। अगर ए 1 नंबर का रहा और आप अगर नाम लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला लिख दे रहे हो, गलत लिख दे रहे हैं, तो आधा नंबर कट जाएगा। तो इसलिए केवल नाम से भी काम चलेगा, उसने केवल नाम पूछा हुआ। अब दूसरा पार्ट है कि हमें सी कंपाउंड को बताना, सी क्या है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, ये यहाँ ईस्टर बन रहा है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है CH3COOC2H5। ये बनता कैसे भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तीनों पार्ट्स को कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सटेरिफिकेशन को अच्छे से बिल्कुल समझा दूंगा। तो ये है ईस्टर। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, परफ्यूम बनाने के काम आता है और काफी स्वीट इसकी स्मेल रहती है ईस्टर की। यह है ईस्टर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रही है? NaOH के साथ हो रही है। तो क्या होता है ना, वापस से इथेनॉल बन जाता। तो होता क्या है, ये जो चीज है, ये जो C2H5 है, ये इसके साथ ये OH लग जाता है, तो ये वापस से क्या बनाता है? C2H5OH बना देता है। और बचा हुआ कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये जो Na है, ये यहाँ इसके साथ लग जाएगा यहाँ, यानी कि ये कंपाउंड नंबर सी है। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका CH3COONA, ठीक है। ये कंपाउंड आपका सी बन गया, कंपाउंड सी। और एक्चुअली ये क्या है? ये एक सोप हो गया, एक टाइप का सोप आप इसको बोल सकते हो, सोप या डिटर्जेंट, ठीक है। तो जिसमें ये एक साल्ट है और ये इसके कार्बन की चेन है। तो कंपाउंड ए आपका था
इथेनोइक एसिड, और जो कंपाउंड बी है वो एक साल्ट बना है, ये सोप बना है जो कि CH3COONA, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये एक सोप या फिर डिटर्जेंट टाइप का एक पाउडर बन गया जो कि वॉशिंग के काम आएगा। इसको बोलते हैं सी, क्या हो गया आपका, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये हमने क्या है आइडेंटिफाई कर लिया। ए है आपका इथेनोइक एसिड, कंपाउंड इथेनोइक एसिड है। कंपाउंड सी क्या है, ये कंपाउंड सी आपका सोडियम एसीटेट। अब इन्होंने बोला कि ए का और बी का एक एक यूज बताना है। ठीक है, तो ये हम बी पार्ट को भी करते हैं, पहले सी को देख लेते हैं। इन्होंने केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोला था और उनका नाम बोला था, तो केमिकल रिएक्शन ये हमने लिख दी है। ये पहली जो केमिकल इक्वेशन है ये होगी आपकी स्टेरिफिकेशन, जहाँ एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है और ये ईस्टर बन रहा है, ये होगी स्टेरिफिकेशन। और दूसरी जो रिएक्शन है वो है सपोनिफिकेशन। तो दोनों को अब रिएक्शंस को देख लेते हैं और इसका बी पार्ट को भी देखते हैं कि एक्चुअली यूज क्या है दोनों का। अब थोड़ा उस रिएक्शन को, मैं रिएक्शन को लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड था, है ना, सॉरी इथेनॉल था, ये था इथेनॉल, 2 कार्बन का एल्कोहल, यह है इथेनॉल। तो इथेनॉल है। अब यहाँ कंपाउंड ए था जो क्या था, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड, ये था इथेनोइक एसिड। फिर इसको हमने फाइंड किया था, बताया था, तो ये था आपका इथेनोइक एसिड, ये था कंपाउंड ए, ये कंपाउंड था इथेनोइक एसिड। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में इनको हीट किया जा रहा है, ये कंसनट्रेटेड है। तो हो क्या रहा है, ये देखिए होता है कि एक्चुअली ये H और यहाँ से OH मिलके वाटर बनाते हैं, और बाकी जो बची हुई चीज़ है वो CH3COO, यहाँ से ये हिस्सा और यहाँ से ये हिस्सा आपस में जुड़ जाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, CH3COO C2H5, ये हो गया आपका ईस्टर। ठीक है, जो आपका कंपाउंड बी था जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था और साथ में बनता है पानी। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ही बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE ने अपने सैंपल पेपर में भी दिया है और हर बार आता ही आता है, इस क्वेश्चन आना ही आना है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या है, जो कंपाउंड जो बी बना था ये CH3COO C2H5, इसको बोल रहे हैं कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो वापस से इथेनॉल बन जा रहा है। इथेनॉल क्या होता है, ये रहा C2H5OH। तो एक्चुअली कैसे बनता है, ये C2H5 है, ये यहाँ से OH मिला तो C2H5OH। अब यहाँ ये Na जो है ये इस बचे हुए के साथ जाके अटैच हो जाता है, तो वापिस से क्या बने CH3COONA। तो ये है सोडियम एसीटेट, ये कंपाउंड था कंपाउंड सी, ये है सोडियम एसीटेट। तो आपसे सी का नाम पूछा था, ए का नाम पूछा था, तो दोनों रिएक्शन आपने देख ली। और सी का नाम है सोडियम एसीटेट, ए का नाम है आपका इथेनोइक एसिड और बी है ईस्टर। अब बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, ये तो सी पार्ट हो गया। सी पार्ट में आपसे दोनों रिएक्शन पूछी थी, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आपको कर देनी है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन का नाम लिख देना है। तो सी पार्ट हो गया, बी पार्ट को देख लेते हैं। अब जो पार्ट बी था उसमें क्या था, पार्ट बी में आपसे पूछा गया था कंपाउंड ए का और बी का यूज। तो एक्चुअली ये आपका कंपाउंड ए है, सॉरी तो ये आपका कंपाउंड ए है, और ये जो आपका यहाँ कंपाउंड बना था, जो ईस्टर बना था, कंपाउंड बी था। ठीक है, तो देखिए इनका एक एक यूज पूछा। CBSE में क्या है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो ज़्यादा आपको चतुर बनने की जरूरत नहीं, जितना पूछा गया है उतना बताना आपको। तो यूज ऑफ ए क्या है, ए क्या है, एक्चुअली ए है इथेनोइक एसिड, है ना। तो इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड का यूज होता है विनेगर में, एज विनेगर इसको यूज करते हैं। तो विनेगर इसको बोलते हैं, ये एक सिरका जिसको बोलते हैं, जो हल्का सा खट्टापन अचार वगैरह में डालने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा हल्का खट्टापन चाहिए तो उसको हम इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। तो ये यूज होता है, यानी कि आप बोल सकते हो इन किचन में हम इसको यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हो कि एज ए हम
टेस्ट एनहांसर के तौर पे यूज करते हैं एथेनोइक एसिड को। और अब यूज किसका बताना है, दूसरा यूज हमें बताना बी का। बी है ईस्टर, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, तो परफ्यूम बनाने में काम आता है। ईस्टर जो है इट इज यूज्ड इन टू मेक परफ्यूम्स, इट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, ठीक है। तो परफ्यूम्स बनाने में या सेंट्स बनाने में काम आता है ईस्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेरिफिकेशन और सैफोनिफिकेशन आप याद रखिएगा, दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेरिफिकेशन और सैफोनिफिकेशन।